स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। जब से उत्तराखंड राज्य बना है तब से इस राज्य में या तो कांग्रेस की सरकार रही है या बदल बदल के बीजेपी की सरकार रही है। जितनी भी तीसरी पार्टियां हो, उत्तराखंड क्रांति दल हो, सपा हो, बसपा हो, कुछ वक्त के लिए पार्टियां खड़ी हुई, उन्हें एक 10-12-15% का वोट भी मिला, लेकिन कभी भी अपनी जगह नहीं बना पाई। आपने देखा किस तरीके से कांग्रेस और बीजेपी के नेता आते जाते रहते हैं एक दूसरे की पार्टियों में, और इसी राजनीति को बदलने की कोशिश आम आदमी पार्टी कर रही है। पंचायत आज तक में अब हमारे खास मेहमान हैं कर्नल अजय कोटियाल। यहां पर आम आदमी पार्टी की सरकार बनाने की जिम्मेदारी इन्हीं की है। कर्नल कोटियाल बहुत ही जाने माने आर्मी के अफसर रह चुके हैं। कीर्ति चक्र इन्हें मिल चुका है। 7 आतंकवादियों को एक बड़े ही खतरनाक ऑपरेशन में इन्होंने ख़त्म किया। इनकी किडनैपिंग हो चुकी है म्यांमार में। माउंट एवरेस्ट चढ़ चुके हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग चलाया करते थे। केदारनाथ को एक बार फिर से स्थापित करने में इन्होंने काफ़ी काम भी किया। और आपका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देख के, पढ़ के, उसके बारे में जान के मेरे जहन में यही सवाल आता है कि शरीफ आदमी राजनीति में कहां से आ गए? क्या करेंगे आप पॉलिटिक्स में? पहले तो आवाज़ आ रही? पहले तो मैं गरिमा मैम को बोलूँगा, जिनके हस्बैंड मेरे कोर्समेट हैं, कि इनके हस्बैंड के कोर्समेट की तारीफ हो रही है तो आप भी थोड़ी ताली बजा दीजिए। वो कांग्रेस में है, अभी कहां ताली बजाएंगे आपके लिए? वो तो आपको खत्म करने के चक्कर में। आपने बिल्कुल सही बोला। एक जो पॉलिटिशियन की परिभाषा है, जो आज के तरीके हैं पॉलिटिक्स के, वो तो मेरे बस के बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन जैसे आपने अभी बोला कि हमको कीर्ति चक्र, शौर्य चक्र, ये जो अवार्ड्स मिल रखे हैं, तो उसमें जब हमने टेररिस्ट ऑपरेशन के जब एग्जाम्पल था, क्या होता है कि ऐसा एक पल आता है, उसमें आपको डिसीज़न लेना है, और उस पल में अगर आपका डिसीज़न सही नहीं हुआ तो आप तो गए, आप पे जो भरोसा कर रहे हैं वो भी चले जाएंगे, क्योंकि वो कंडीशन ऐसी है। उसको बोलेंगे लीडरशिप। लीडरशिप मैंने इंडियन आर्मी में ज़रूर सीखी है, और उसी लीडरशिप की वजह से केदारनाथ का जो नवनिर्माण हुआ है, पुनर्निर्माण हुआ है, वो हमने करा है एक टीम बना करके, खाली अकेले नहीं। उसी लीडरशिप की वजह से हमने एक संस्था खोली है जिसका नाम है यूथ फाउंडेशन। अगर मैं पॉलिटिक्स सीखता ना तो फिर मैं वो चीज़ नहीं करता। ज़रूर सवाल वहाँ से भी आने चाहिए इसके बाद में। उसी लीडरशिप की वजह से आज अगर बोलें, सबसे बड़ा जो हिमालयी महाकुंभ था, नंदा देवी राजजात यात्रा, हमने कंडक्ट कराई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आ सकती। मेरे को बोलेंगे कि आप कहाँ इस चक्कर में पड़ गए, लेकिन फिर ये भी तो है, अगर इस समाज में अजय कोटियाल जैसा आदमी, जिसको इतना एक्सपीरियंस है, जो शादीशुदा नहीं है, जो अपने घर की, जिसकी कोई जिम्मेवारी नहीं है, उसे क्या करना चाहिए? क्या उसे समाज की तरफ नहीं देखना चाहिए? 10 अजय कोटियालों को आना चाहिए आगे, और आकर के तभी इस उत्तराखंड का नवनिर्माण होगा। कोई सवाल आ रहा था, जरा पूछ लेंगे। मैं जो उत्तराखंड के ओपिनियन पोल्स आ रहे हैं उनको देख रहा था। यहाँ पे जो अधिकारी हैं, जो राजनीति के जानकार लोग हैं, उनसे बात कर रहा था। वो कह रहे थे कि हाँ, आपने जगह बनाई है, लेकिन अगर कुछ वोट आए भी तो इतने नहीं कि सीटें आ जाएंगी। सीट आएंगी भी तो 1 या 2 या 3, इतनी नहीं कि कोई जो राज्य की राजनीति के समीकरण हैं वो बदल जाए। तो आपको भी लग रहा है कि आप एक तरीके से तीसरे नंबर की लड़ाई लड़ रहे हैं? देखिए, आप सही कह रहे हैं कि बीजेपी और कांग्रेस जो है, ये दोनों पार्टी 100 साल पुरानी पार्टी हैं। चाहे नाम चेंज हो जाए, कहीं थोड़ा सा वो चेंज होता है, लेकिन सोच, तरीके सबके 100 साल पुराने हैं। आम आदमी पार्टी को देखिए, 9 साल पहले खड़ी हुई 2012 में, और 9 साल में उसने कांग्रेस को आज की तारीख में 0 सीट पे लेके आ गई है। बीजेपी की 5 या 6 सीट हैं। दिल्ली जैसी जगह में वाकई में अगर पार्टी साबित हो रही है, और जब इलेक्शन में जा रही है, इस बार जब इलेक्शन में गई तो क्या बोला अरविंद केजरीवाल जी ने? मेरे पास कोई मैनिफेस्टो नहीं है लिखा हुआ। जनता के पास गए और ये बोला कि जो काम आम आदमी पार्टी ने करे हैं, जनता उसको देखे, और लगता है सही तो वोट दो, और उसके बाद फुल मेजोरिटी में आ रही है। आज का एग्जाम्पल है चंडीगढ़ में जो पार्षद के, मेयर के जो इलेक्शन हुए, रिजल्ट आ गया है। आम आदमी पार्टी पहली बार खड़ी होती है, 35 में से 14 सीटें आम आदमी पार्टी को मिल रही हैं, 12 सीटें मिल रही हैं बीजेपी को।
कुछ मिल रही है कांग्रेस को, एक निर्दलीय को। जो मेयर वहाँ पे है, जो सर्विंग मेयर था, वहाँ पे सिटिंग मेयर बीजेपी का आम आदमी पार्टी से हारता है। वहाँ पे जो डिप्टी मेयर है वो आम आदमी पार्टी से हारता है बीजेपी का। कौन जीत रहे हैं? एक साधारण सा टीचर वहाँ पे जीत रहा है, एक अच्छा ढाबा दिल से चलाने वाला इंसान इनको हरा रहा है। तो जब लोकतंत्र में ना जब ऐसी आवाज़ें आती हैं तो उसमें फिर ये नहीं होता कि पार्टी नई है या पुरानी है। अंदर पहाड़ में जाओ, महिलाओं को देखो, मैं तो घूम रहा हूँ रोज़, कभी छत पे चढ़ जाता हूँ गाड़ी की, कभी लोगों के बीच में बैठ रहा हूँ, मेरे को तो दिख रहा है कि लोग किस तरीके से उम्मीद कर रहे हैं, कैसे एक्सपेक्टेशन बढ़ रही है। यूथ को देखो, हमारे ऊपर पूरा भरोसा कर रहे हैं। एक्स सर्विसमैन, एक्स पैरामिलिट्री फोर्स, अजय कोठियाल है, खुद फौजी है। क्या अगर कोई पॉलिटिक्स इस पे फौज पे खेलेगा तो अजय कोठियाल को कोई फर्क थोड़ी पड़ता है। हमारी तो यही स्ट्रेंथ है, यही हमारी कोर कॉम्पिटेंसी है, इसी को लेके चल रहे हैं। आप देखना कैसे अंदर आएंगे अभी।